हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 4 के लिए बनाया गया है। हिंदी विषय के ज्ञान प्रवाह का 8वां पाठ है चंदन की बगिया। इसका वीडियो मैंने आपको पहले सेंड किया गया है और उसके अभी सवाल जवाब जो उस पाठ के आधार पर दिए गए हैं उन सवाल जवाबों को अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारे पाठ का नाम है चंदन की बगिया। ये 8वां पाठ है। तो यहाँ पर जो सवाल जवाब दिए गए हैं उनके बारे में अब हम देखते हैं। राजा किसकी खोज में जंगल गया था? राजा शिकार के लिए जंगल गया था। राजा क्यों गया था? शिकार के लिए जंगल गया था। लकड़हारा क्या जलाकर कोयला बना रहा था? लकड़हारा जंगल में जो पेड़ थे वो पेड़ की लकड़ियाँ जलाकर कोयला बना रहा था। राजा ने लकड़हारे को क्या देकर बाजार भेजा? राजा ने क्या किया? उसको जो चंदन की बगिया थी उसकी एक पेड़ की एक टहनी देकर उसे बाजार भेजा था। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा को कौन से दो पर्यायवाची शब्द है? भूपति, नरेश। अंधेरा के लिए तम, अंधकार। अमृत के लिए सुधा, पीयूष। मित्र के लिए सखा, दोस्त। जंगल के लिए वन, अरण्य। घोड़ा के लिए रविपुत्र, अश्व। बगिया के लिए बाग, उपवन। भेंट के लिए उपहार, तोहफा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। हिंसा करने वाला, हिंसक। लकड़ियाँ काटने वाला, लकड़हरा। परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। जिसकी उम्र आधी हो गई है वो अधेड़ उम्र का होता है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को उचित संज्ञा शब्दों से जोड़िए। अधेड़, लकड़हरा। टूटी, चारपाई। सूखा, भोजन। सुंदर, बगिया। उदास, व्यक्ति। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से अपने वाक्यों का निर्माण कीजिए। चंदन, आप यहाँ पर जो मैंने वाक्य दिए गए हैं उसके अलावा भी बच्चों आप अपने वाक्य बनाकर लिख सकते हो। चंदन की महक से पूरा वातावरण प्रसन्न हो जाता है। अमृत, जीवन पानी अमृत के समान है। जीवन में पानी अमृत के समान है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जीवन में पानी अमृत के समान है। अनमोल, हमारा जीवन अनमोल है। जीवन, जल ही जीवन है। चंदन की बगिया में जो मौखिक और लिखित सवाल दिए गए हैं वो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। राजा को लकड़हारा कहाँ मिला राजा को लकड़हारा? एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में काफ़ी आगे तक बढ़ गया था। तब उन्हें अधेड़ उम्र का लकड़हारा आदमी मिला। राजा ने चंदन की बगिया किसे दी तथा क्यों? राजा ने चंदन की बगिया अपने लकड़हारे मित्र को भेंट के रूप में दे दी क्योंकि उसने राजा को बताया कि गुजारा करने के लिए अब उसके पास कोई साधन नहीं था, क्योंकि जो उसके पास उसके भाग का जो जंगल था वो उसने उसकी लकड़ियाँ जलाकर कोयला बनाकर बेच डाला था। अब उसके पास गुजारा करने के लिए कुछ बचा था क्या? नहीं। इसलिए वो राजा के पास गया ताकि राजा के ऊपर जो उसने उपकार किए थे उसके प्रत्युत्तर वो राजा उसे कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दे देगा। लकड़हारे ने चंदन की बगिया का क्या किया? लकड़हारे को चंदन की बगिया का महत्व पता नहीं था। उसने चंदन के पेड़ों को भी कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। लकड़हारा रो क्यों रहा था? अज्ञानता की वजह से लकड़हारा यह जान पाया कि चंदन के बगिया अज्ञानता की वजह से लकड़हारा यह जान पाया कि चंदन के बगिया के एक एक पेड़ और एक एक डाली की बहुत कीमत है। उसने तो चंदन की बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला। अज्ञानता की वजह से वो जान पाया क्या? नहीं, यह जान नहीं पाया कि, यहाँ पर नहीं शब्द बच्चों आना चाहिए था। अज्ञानता की वजह से लकड़हारा यह जान नहीं पाया कि, जान नहीं
पाया कि चंदन के बगीचे के एक एक पेड़ और एक एक डाली की बहुत कीमत है। उसने तो चंदन की बगिया को कोयला बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला। लिखित प्रश्न है, लकड़हारा जंगल के पेड़ों का क्या प्रयोग करता था? लकड़हारा जंगल के पेड़ों को जलाकर कोयला बनाकर बेचता था। लकड़हारा राजा के पास क्यों गया? लकड़हारे के पास जंगल का अपना भाग समाप्त हो गया था। उसके पास गुजारा करने का कोई साधन नहीं था। राजा उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वह उनके पास गया था। राजा को ऐसा क्यों लगा कि लकड़हारे के बड़े ठाठ होंगे? राजा ने लकड़हारे को चंदन की बगिया भेंट दी थी। लकड़हारा चंदन का महत्व समझकर अमीर बन जाएगा, ये राजा ने सोचा था। इसलिए राजा को लगा कि लकड़हारे के अब बड़े ठाठ होंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लकड़हारे ने चंदन की बगिया को कोयला बना बनाकर कौड़ियों के भाव बेच डाला था। उसे उसकी कीमत बाद में पता चलती है कि वह कितना मूल्यवान है। जैसे कि खेत की रखवाली चिड़ियों ने पूरा खेत खत्म करने के बाद करने जैसे है। जैसे ही जब कब खेत की रखवाली दी जाती है? जब चिड़िया पूरा खेत खत्म कर चुकी होती है। उसके बाद में अगर किसी को खेत की रखवाली दी तो उसका क्या फायदा है? क्या नहीं। वैसे ही लकड़हारे का हो गया। उसने पूरी की पूरी चंदन की बगिया को जलाकर कोयला बनाकर बेच डाला था कौड़ियों के भाव। उसको अब पता चलने से उसका कोई फायदा है? क्या नहीं। इसलिए कहा गया अपछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। सब कुछ होने के बाद पछताने से कोई भी उसका महत्व नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों देखो, चंदन की बगिया के सवाल जवाब खत्म हो गए हैं। अब हम इसी वीडियो में हमारा जो 9वां पाठ है वो क्या है? आओ मिलकर वृक्ष लगाए। ये जो कविता है, ये कविता के बारे में देखने वाले हैं। तो आओ मिलकर वृक्ष लगाए, इस कविता में कवि ने क्या कहा गया है इसके बारे में पहले देखते हैं। प्रस्तुत कविता पेड़ पौधों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता सिद्ध करती है तथा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करती है। आजकल बच्चों आप देख रहे हो, पेड़ कम और घर ही ज़्यादा लग रहे हैं। पूरा का पूरा जहाँ सभी और बिल्डिंग ही दिखाई दे रहे हैं और पेड़ पौधे काट कर ही वहाँ पर घर बनाए, बिल्डिंग बनाए जा रही है। इससे क्या हो गया है? पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। पूरे के पूरे सीजन्स, जो भी कुछ सीजन्स है वो क्या हो गए हैं? इम्बैलेंस हो गए हैं। तो लोगों को पेड़ पौधों का महत्व भी समझना चाहिए। पेड़ पौधों का महत्व समझते हुए पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है। प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, इसकी भी मनुष्यों को पता चलना चाहिए। इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अब क्या हो गया? पूरे के पूरी तरफ घरों का, बिल्डिंगों का ही जंगल हो रहा है, पेड़ कम ही हो रहे हैं। उससे हमें क्या हो रहा है? बहुत हानि बढ़ रही है। और ये हानि किस प्रकार की है यह समझाते हुए लेखक कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि हम वृक्ष लगाए। क्या करें? वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करें मीन्स प्लांटेशन करें। हर जगह पर हमें क्या लगाने चाहिए? वृक्ष, पेड़ लगाने चाहिए। और उसका महत्व इस कविता में कवि ने सिद्ध किया है। तो अब हम इस कविता के बारे में देखते हैं। आओ मिलकर वृक्ष लगाए, हरी भरी ये धरा बनाए। कवि क्या कहता है? हमें सबको मिलकर क्या करने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। और जब आप वृक्ष लगाओगे तो हरी भरी, हरी में मतलब पूरे तरफ है हरियाली ही समझ आए दिख जाएगी। हरी भरी ये धरा बनाए। धरा मीन्स यहाँ पर क्या है? धरती को हरी भरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वृक्ष लगाने पड़ेंगे। साफ हवा पानी को रखकर जीवन में खुशहाली लाए। आओ मिलकर वृक्ष लगाए। जब हम पेड़ पौधे लगाए, पेड़ों से हमें क्या मिलता है? वृक्षों से ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें अगर साफ ऑक्सीजन चाहिए, हवा पानी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इससे साफ हवा पानी जब हमें मिलेगा तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाएगा, हमें कौन सी भी बीमारी नहीं आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आओ मिलकर वृक्ष लगाए। सबको मिलकर वृक्ष लगाने चाहिए। अगर आपको साफ हवा पानी चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए।
वृक्ष हमारे जीवन दाता सदियों से है, इनसे नाता। जीवन दाता क्यों वृक्ष को कहा गया है? क्योंकि वृक्ष से हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें या वृक्षों से क्या मिलता है? जीवन मिलता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? जीवन दाता कहा गया है। और सदियों से है, इनसे नाता, सदियों से ये पेड़ों से हमारा नाता है, इसलिए यहाँ पर ये कवि ने स्पष्ट किया है। सुंदर ये संसार बनाए, आओ मिलकर वृक्ष लगाए। सुंदर ये संसार मतलब ये जो पूरा जीवन है, पूरा जो विश्व है, पूरी ये दुनिया है, उसको क्या करे? सुंदर बनाए। पेड़ पौधे लगने से ये विश्व, ये दुनिया पूरी सुंदर लगेगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आओ मिलकर वृक्ष लगाए, सबको मिलकर वृक्ष लगाने चाहिए। पक्षी इन पर करे बसेरा, चहके में के सांझ सवेरा। देखो आपके घर के आसपास अगर पेड़ है तो वहाँ पर क्या होते हैं? पक्षी क्या बनाते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। करे बसेरा मतलब यहाँ पर, वहाँ पर अपना घोंसला बनाकर, नेस्ट बनाकर रहने के लिए आ जाते हैं। तो उनकी आवाज़ से तो हमारा क्या होता है? सांझ सवेरा मतलब सुबह शाम तक उनकी सुबह 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 और शाम को उसकी आवाज़ जो आती है, उससे हमारा क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सुबह और शाम आपको घर की चहक महक जाती है। उनकी आवाज़ से घर का वातावरण भी प्रसन्न हो जाता है। तो ये तो आपको वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि उस पर क्या करेंगे? वो पक्षी आकर अपना घोंसला बनाएंगे। इन सब का घर द्वार बसाकर इनको अपना मित्र बनाए। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? उन पेड़ों पर घर बनाना के लिए उस वो घर बनाएंगे, तो उससे हमें क्या करना चाहिए? उनसे मित्रता से आपको उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। इनको अपना मित्र बनाए, आओ मिलकर वृक्ष लगाए। तो आपको क्या करना है? उनका घर द्वार वहाँ पर बसाकर हमें उनसे हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। वृक्ष लगाने पर ही उस पर फिर पक्षी आएंगे और अपना घोंसला बनाएंगे। कितना ये मानव को देते, बदले में कुछ भी ना लेते। ये वृक्ष मानव को क्या क्या देते? ऑक्सीजन तो देते, उससे हमें साफ हवा मिलती है। आप किसी पेड़ के नीचे बैठो तो क्या हो जाता है? ठंडक मिलती है ना। इस गर्मी में हम तो जब भी गर्मी में बाहर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं? इधर उधर कहीं पर पेड़ है क्या नहीं, उसके नीचे बैठने से हमें क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। तो ये जो वृक्ष है, ये हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हमसे कुछ मांगते हैं क्या? कुछ भी वो बदले में हमसे नहीं लेते हैं। बुरी नज़र से इन्हें बचाकर धरती का श्रृंगार सजाए। बुरी नज़र से मतलब जो भी कोई वृक्ष तोड़ता है, पेड़ तोड़ता है, उनको हमें बताना चाहिए कि पेड़ों को मत तोड़ो, ये घर धरती, और बुरी नज़र से इन्हें बचाकर धरती का श्रृंगार सजाए। बुरी नज़र जो तोड़ते हैं उनसे इन्हें बचाना चाहिए। और इस धरती का जो श्रृंगार है वो किन की वजह से है? इन पेड़ों की वजह से ही है। तो धरती का श्रृंगार सजाए, आओ मिलकर वृक्ष लगाए। होता है इनमें भी जीवन, दुखता है इनका भी तन मन। तो क्या कवि क्या कहता है? पेड़ों में भी जीवन होता है, उनमें भी जीव होता है। जब उनको तोड़ा जाता है तो उनका भी तन मतलब शरीर, और मन, उनका तन मन भी दुखता है। जब उसे आप तोड़ते हो, उसकी टहनी को तोड़ते हो, उसकी लीव्स को तोड़ते हो, उन पेड़ों को तोड़ते हो, तो उनके तन मन को भी तकलीफ होती है, दुख होता है। इनके भी कुछ दुख सुख समझे, इन पर अपना प्यार लुटाए। तो हमें भी समझ लेना चाहिए, अगर उनमें जीव है तो उनको भी दर्द होता होगा, उनको भी दुख होता होगा। इसलिए हमें क्या करना है? पेड़ों को कभी भी काटना नहीं है, और उन पर आप प्यार से उनको बढ़ाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, और उनको प्यार से उनका पालन पोषण करना चाहिए। आओ मिलकर वृक्ष लगाए। और क्या करने चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए। तो आपको ये कविता बच्चों समझ में आ गई? यहाँ पर पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, इन सब के बारे में इस कविता में कवि ने बताया है। और हमें पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये कविता सुनकर आपको भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब हम इस कविता के आधार पर जो मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाई जा सकती है? कवि चाहता है कि सभी को एक साथ मिलकर वृक्ष लगाने चाहिए, इस धरती को हरी भरी बनाना चाहिए, इससे साफ हवा पानी रह जाएगी, और जीवन में हमें जो साफ हवा पानी मिल जाएगी। इससे हमें क्या होगी? इससे साफ हवा पानी मिल जाएगी। साफ हवा पानी यहाँ पर मिल जाएगी लिखा तो भी चलेगा, साफ हवा पानी रह जाएगी नहीं।
मिल जाएगी लिखा तो भी चलेगा। साफ हवा पानी हमें मिल जाएगी और इससे क्या होगी और जीवन में खुशहाली आएगी। धरती का श्रृंगार किस प्रकार किया जा सकता है? वृक्ष मानव को बहुत कुछ देते हैं, बदले में वह हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। हमें साफ हवा पानी कौन देते हैं? ये वृक्ष देते हैं। तो उन्हें बुरी नज़र से बुरी नज़र से मतलब काटने से बचाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और धरती का श्रृंगार इस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार धरती का श्रृंगार किया जाएगा। वृक्षों से हमें क्या लाभ होते हैं? वृक्षों से हमें साफ हवा पानी मिलती है, इसलिए उन्हें हमारी जीवनदाता कहा गया है। वृक्षों पर पशु पक्षी और वृक्षों पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। वृक्षों पर क्या करते हैं? पक्षी हम अपना घोंसला बनाते हैं, उससे हमारा सांझ सवेरा महकता है। पेड़ सूखने पर लकड़ियाँ भी मिलती है। लिखित प्रश्न, वृक्ष मानव को क्या देते हैं तथा बदले में मानव से क्या लेते हैं? वृक्ष बदले में वह क्या क्या देते हैं ये बात है। आप अपने घर आजू बाजू के वृक्ष देखकर और ऊपर के जो मैंने सवाल दिए गए हैं उससे आपको लिखना है वृक्ष मानव को क्या देते हैं और तथा बदले में क्या लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा है सिर्फ, लेकिन आपको यहाँ पर वृक्ष मानव को क्या देते हैं ये बताना है। तो वृक्ष मानव को ऑक्सीजन देते हैं, साफ हवा पानी देते हैं, वैसे ही सूखने के पर हमें लकड़ियाँ देते हैं, हम उनसे मिलती है, ये लिखना है। तथा बदले में वो मानव से क्या लेते हैं? वृक्ष बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। ये बाकी का जो मैंने अभी ओरली आपको बताया वो यहाँ पर लिखना है, अपने मन से लिखने की कोशिश करो। वृक्षों के न होने से क्या क्या हानियाँ हो सकती है? वृक्षों को न होने से हमें साफ हवा पानी नहीं मिलेगी, साफ हवा पानी नहीं मिलेगी। हरी भरी धरती दिखाई नहीं देगी, पक्षी अपना घोंसला नहीं बना पाएंगे, जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी। इनको अपना मित्र बनाए, आओ मिलकर वृक्ष लगाए। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कवि ने कहा है कि वृक्ष लगाने पर पक्षी उन पर अपना घोंसला बनाएंगे। पक्षियों की आवाज़ से हमारा सांझ सवेरा चहक महक जाएगा। पक्षियों को हम अपना मित्र बनाएंगे, इसलिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। संसार में किन किन कार्यों को करके नाम कमाया जा सकता है? वृक्ष हमारे जीवन दाता है, हमें वृक्ष लगाने चाहिए। उसके साथ ही पेड़ नहीं तोड़ने चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि वृक्ष तोड़ने नहीं लगाने चाहिए। इससे हम अपना ये कार्य करने पर हम अपना नाम कमा सकते हैं। इन कार्यों से हम अपना नाम कमा सकते हैं। कवि ने डैश लगाने की बात कर रहा है। इस कविता में कवि वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। पेड़ों पर किसका बसेरा करेंगे? पेड़ों पर डैश बसेरा करेंगे पक्षी। वृक्ष हमारे क्या है? जीवनदाता है। कवि डैश को सुंदर बनाना चाहता है। कवि संसार को सुंदर बनाना चाहता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुंदर, मनोहर, सुहावना, सुहावना। वृक्ष, पेड़, तरु, दुनिया, विश्व, जग। दुख, पीड़ा, कष्ट, धरती, पृथ्वी, धरा, पक्षी, खग, पंछी। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साफ, गंदा, सवेरा, सांझ, शाम। मानव, दानव, जीवन, मरण, मित्र, शत्रु, दुख, सुख। यहाँ पर वर्ण विच्छेद दिया गया है, मैंने यहाँ किया है, आपको खुद करने की कोशिश करनी है, फिर यहाँ मेरा देखकर आपको सही या गलत देखना है। शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। संसार, संसार यहाँ पर देखो मैंने उसका शुद्ध रूप यहाँ लिखा है सर्दियों। वृक्ष, सांझ, श्रृंगार, लुटाए। यहाँ पर हमारा ये जो 9वां पाठ है वृक्ष आओ मिलकर वृक्ष लगाए, ये भी खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये कविता समझने के उपरांत आपको क्या करना है कि उसके बाद में आपको ये सवाल जवाब अपने नोटबुक में लिखने हैं और ये कविता और ये जो पाठ दिया गया है ये भी आपको रीड करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।